नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित सिंह और हमारे इस खास कार्यक्रम में स्टूडियो में आज बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है विद्यापति चंद्रवंशी जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो विद्यापति चंद्रवंशी जी आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इनकी जो राजनीतिक पार्टी है उसकी एक सोच को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं और बिहार के विकास को कैसे धरातल पर लाया जाए इसको लेकर इनकी सोच है और इसी के तहत ये कार्यक्रम कर रहे हैं और पार्टी के कार्यक्रम के तहत ये आगे बढ़ रहे हैं और जनता जो विकास का सपना देख रही है उसको साकार करने की कोशिश में लगे हैं। और इन्हीं सब मुद्दों पर इनसे आज हम बातचीत करेंगे और जानेंगे ये किस तरीके से बिहार में विकास की बयार को आने वाले दिनों में सामने लाएंगे और जो आम जनता है उसका विकास कैसे होगा। विद्यापति चंद्रवंशी जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, बिहार में कई सारी राजनीतिक पार्टियां हैं और अलग अलग हर एक पार्टी की योजना है, कार्य योजना है, विकास को लेकर अपना एक विजन है और अपना नजरिया है कि कैसे बिहार को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया जाए। ऐसे में आम जनता पार्टी राष्ट्रीय बिहार की जनता को विकास के पथ पर आने वाले दिनों में कैसे आगे करे, इसको लेकर क्या कार्य योजना आपकी है? देखिए, पहले तो मैं सभी दर्शकों को प्रणाम कर रहा हूं। दूसरा ये कहना, जो सवाल आपने किया है, ये सवाल को यदि हम थोड़ा डिटेल ले जाते हैं तो देखिए कि एक गठबंधन की प्रक्रिया है पार्टियों के बीच में। जैसे आप लगातार देखते आ रहे हैं कि सभी पार्टी आपस में गठबंधन का एक चलाती है और एनडीए है, यूपीए है और भी कई पार्टियां हैं जो गठबंधन में रहती है। और गठबंधन का यदि बुनियाद ही देखा जाए तो बुनियादी स्तर पर यदि इसको गौर किया जाए तो आप इस चीज़ को मान लीजिए कि गठबंधन जो भी हो रहा है वो कास्ट बेस पर हो रहा है, क्योंकि विकास के लिए किसी गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका मुद्दा विकास हो तो कोई गठबंधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विकास जनता की मांग है, विकास जनता चाहती है। लेकिन गठबंधन के एक एजेंडा में जो आज आम जनता को फंसा करके जो कास्ट बेस पॉलिटिक्स किया जा रहा है, यही कारण है कि आज जितनी भी पार्टियां हैं कास्ट बेस को लेकर के चल रही है। उसमें कुछ पार्टियों को, एक आध पार्टियों को छोड़ी जाए जो कि एकदम एक्सेप्शनल है, तो लेकिन ज़्यादातर पार्टियां कास्ट बेस को लेके चल रही है। अब सवाल ये उठता है कि कास्ट बेस को जब लेके पार्टियां चलती है तो उस कास्ट का जो नेतृत्व होता है वो इत्मीनान हो जाता है। वो इत्मीनान इस स्तर का हो जाता है कि वो सिर्फ ये जानता है कि हमारे कास्ट के लोग जो हमको वोट कर रहे हैं जातीय आधार पर कर रहे हैं, तो उस स्तर का विकास करने की बात जो है वो उसके दिमाग से बाहर हो जाती है। वो समझते हैं कि ये कास्ट जो वोट है ये मुझे मिलना ही मिलना है, इसकी गारंटी है। जब जनता और वोटर इसकी गारंटी कर देता है किसी नेता को, तो उसी कारण से विकास और जितनी भी आज समस्याएं हैं उसका मूल कारण ये है। लेकिन बिहार की अगर बात करें, बिहार की परिप्रेक्ष्य में, तो जो चुनाव होते हैं और अलग अलग पार्टियां विकास की बात कहती है, विकास का दावा करती है, लेकिन जो जात पात है वो निश्चित तौर पर वोटिंग के समय दिख जाता है, उसका असर भी दिखता है। और दूसरी ओर अगर हम कहें, अगर बिहार से थोड़ा बाहर जाएं, अगर हम देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पर है और ये जात पात और इन सब चीज़ों से थोड़ा अलग हटकर वो वहां काम कर रही है, जिसका भरपूर फायदा उसको मिला है। तो क्या लगता है बिहार में इतना आसान है इन जात पात और इन सब चीज़ों को साइड करके और विकास की बात करना? आज मैं आपसे बता दूं कि आने वाले समय में ये जातीय आधार पर जितनी पार्टियां अपने अस्तित्व को बचाना चाह रही है उस सबों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए क्योंकि अब कास्ट बेस पर पार्टियां वोट जो चाह रही है वो मिलने वाला नहीं है। अब जनता इस बात से ऊपर उठ गई है। अब आप आने वाले समय में देखेंगे तो अभी जो युवा वर्ग है, जो नया जनरेशन है, जो आज जिसको वोट 18 साल उम्र हो गया, जिसको वोट देने की आ गई है क्षमता, वो अब कास्ट बेस को नहीं जानता है। वो ये जानता है कि जो डेवलपमेंट का काम करेगी, जो सरकार विकास करेगी, जो सरकार रोजगार देगी, उसी सरकार को वो वोट देगा।
इसलिए कास्ट बेस का एजेंडा ये एक ऐसी बात है जो सभी मूल जितनी समस्याएं हैं सबका कारण यही है, और आम जनता पार्टी राष्ट्रीय इसी मुद्दे पर सभी पार्टियों से अलग है। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय सभी पार्टियों से इस मुद्दे से अलग है, ये बिल्कुल सही बात है और ये सही सोच है बिहार के विकास के लिए। लेकिन अगर हम बात करें इस वक्त, आप कह रहे हैं कि जात पात और इन सब चीज़ों से हटकर विकास की बात होनी चाहिए और समय इसका आ रहा है और इसी को लेकर जनता वोट करेगी। लेकिन इस वक्त अगर बिहार की बात करें तो कास्ट सेंसस जो है, जातीय जनगणना, ये बहुत तेजी से ये मामला उठ रहा है, लगातार बयान आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टी है वो भी इस मुद्दे पर सरकार के साथ आ गई है। इस पर आपकी क्या राय है? विपक्ष और सरकार बिहार में दोनों ने कहा है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, और आम जनता पार्टी ने भी इसलिए कहा है कास्ट सेंसस क्योंकि 1931 के आंकड़ा के आधार पर यहाँ आरक्षण का प्रावधान है और 31 के आंकड़ा के आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है, और ये आरक्षण का प्रावधान हमारे संविधान में है, और जो वर्ग के आधार पर है, जो पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति और जनजाति है, उस आधार पर है। तो जो संविधान में प्रावधान है और उस प्रावधान को आप लागू करना चाहते हैं, और कई कल्याणकारी योजनाएं हैं जिस कल्याणकारी योजनाओं का आधार ही एक वर्ग है, और वर्ग जब है तो कास्ट है। तो जब कास्ट है और उसका आधार जब आपके पास नहीं रहेगा, उसका डेटा आपके पास नहीं रहेगा, तो आप कैसे कल्याणकारी योजना चला सकते हैं? साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि आज अगर देखा जाए तो सामान्य वर्ग को भी कास्ट सेंसस का फायदा होगा। अगर मान लिया जाए किसी अभी जातीय जनगणना हो, उसमें यह बात उभर के आ जाए कि सामान्य वर्ग के लोग में कोई ऐसी जाति है जो पिछड़ा हुआ है, उसके पास नौकरी कम है, उसकी आर्थिक स्थिति खराब है, तो वो मांग करने लगेगा सरकार से कि हमारे लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाइए। इसलिए ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो 10 वर्ष में एक बार आता है, और सरकार उससे इनकार न करते हुए ये कहती है कि स्टेट गवर्नमेंट करा ले। स्टेट गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो जिस कल्याणकारी योजनाओं में लगना चाहिए या विकास में लगना चाहिए, उसको वो न लगा के इतनी बड़ी राशि को बिहार सरकार या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी, तो फिर केंद्र सरकार का ये जो राशि है तो केंद्र सरकार उसको क्यों नहीं करा सकती है? जबकि ये एजेंडा तो, ये मुद्दा तो केंद्र सरकार का, ये काम तो केंद्र सरकार का है, और इसको टाल मटोल की नीति और सरकार वोट बैंक की राजनीति के आधार पर इसको बेस बना करके सरकार चाह रही है कि कास्ट सेंसस नहीं हो। यानी आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जो है वो भी जातीय जनगणना के पक्ष में है और ये निहायत जरूरी मानती है, ऐसा मानते हैं आप? आम जनता पार्टी राष्ट्रीय कास्ट सेंसस को बहुत ही आवश्यक मान रही है, क्योंकि ये एक डेटा है जो सरकार के पास रहना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने राजभवन मार्च भी किया था, बिहार में ज्ञापन भी सौंपा था, और आगामी सत्र जो लोकसभा का होगा उसमें हम लोग संसद भवन का भी घेराव करने जा रहे हैं, और सरकार को इसके लिए मजबूर करेंगे कि सरकार कास्ट सेंसस कराए, क्योंकि ये जो पिछड़े जो वर्ग है, चाहे वो किसी वर्ग के हों, उसके लिए ये आवश्यक है। ये कोई पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए नहीं, ये पिछड़ा जो आर्थिक रूप से पिछड़े है, जो नौकरियों में पिछड़े है और कई मुद्दों पर जो पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए यह आवश्यक है। इसलिए आम जनता पार्टी राष्ट्रीय कास्ट सेंसस के पक्ष में है, और हम लोग लोकसभा का भी घेराव आगामी सत्र में करेंगे। चलिए, ये तो कास्ट सेंसस की बात हुई और आम जनता पार्टी राष्ट्रीय इसके पक्ष में है और इसके लिए आंदोलन भी करने की बात आप कह रहे हैं। लेकिन इस वक्त एक और बड़ा मुद्दा है जो बिहार की राजनीति में सामने आ रहा है और लगातार बयानबाजी का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। स्पेशल स्टेटस को लेकर, विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर काफी पुरानी मांग है ये, और एक बार फिर से ये मुद्दा उठा है और अलग अलग जो पार्टियां हैं वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रही है। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि केंद्र सरकार लगातार बिहार को मदद कर रही है। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय इस मुद्दे पर क्या राय रखती है? देखिए, जो विशेष राज्य का दर्जा जो माननीय मुख्यमंत्री ने, इस नीतीश कुमार जी ने इस मांग को सर्वदिन उठाया है, लेकिन इसके विषय में मैं सिर्फ एक बात आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये समयानुकूल मांग बना दिया गया है। इस मांग को, ये जिस समय परिस्थिति ऐसी आती है कि
मांग की आवश्यकता है, किसी मुद्दे को खड़ा करने की जरूरत है, तो ये मुद्दा खड़ा किया जाता है और फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तो ये इसमें मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये समयानुकूल मुद्दा बन गया कि रह गया है। और इस मुद्दे पर जो राजनीति हो रही है, आज विशेष राज्य के दर्जे में आज शाहनवाज हुसैन साहब ने भी जो एक बयान दिया है, उनका बयान हमने देखा था। उस बयान में उन्होंने ये कहा था कि इसमें जो पैरामीटर है, पैमाना शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था, पैमाना जो शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था। तो आज अगर इस मुद्दे को भी गौर किया जाए तो मेरा ये कहना है कि पैमाना भी पुराना हो गया है। जिस पैमाने और जिस परिस्थिति में वो पैमाना बनाया गया था, जिस समय, वो पैमाना भी पुराना हो गया है। क्यों ना पैमाने पर ही गौर किया जाए, जिससे विशेष राज्य का दर्जा का मांग पूरा हो बिहार को। और उस पैमाने के आधार पर आज अगर उसको कहेंगे, कुछ बयान ऐसा भी आया कि जो विशेष राज्य के दर्जा में जो पैकेज मिल रहा है उतना उसको मिल ही रहा है आज। तो मेरा ये कहना ऐसा नहीं है। विशेष राज्य के दर्जे का पैकेज और आज जो पैकेज जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दावा किया है, वो पैकेज आज देखा जाए तो वो पैकेज आज उस तुलना में वो पैकेज नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं ये कहता हूँ, ये पैमाना की बात जो आई है तो ये पैमाना पुराना हो गया है। इस पैमाने में संशोधन की आवश्यकता है। ये बहुत पुराना पैमाना है, इसलिए केंद्र सरकार को इस पर पैमाने को गौर करना चाहिए, क्योंकि ये पैमाना बहुत पुराना हो चुका है। और विशेष राज्य का दर्जा का हकदार बिहार के जैसे और कई राज्य हैं, उसे मिलना चाहिए। जो विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ेगा वो राज्य। आप पैमाना बदलने की बात कर रहे हैं, और पैमाना से अगर हम एक और बात इस वक्त कहें, जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है उसमें भी बिहार गरीबी सूचकांक में सबसे आगे है और सबसे गरीब राज्य में सामने आया है बिहार। तो वहां भी लोग ये कह रहे हैं कि इसका जो पैमाना है वो गलत है, आकलन करने का तरीका गलत है, और ऐसे में आम जनता पार्टी राष्ट्रीय इसको कैसे देखती है? नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये आयोग का रिपोर्ट जो है जिस पैमाने के आधार पर दिखाया जाता है, वहाँ पर भी इस बिंदु पर जो उनका कहना है, ये जो जिस तरह से उसका आकलन किया गया है वो आकलन सही नहीं है, उचित नहीं है। उनका ये कहना है कि विकास बिहार का किया गया है, लेकिन आम जनता पार्टी राष्ट्रीय और व्यक्तिगत जहाँ तक मेरी बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार का जो विकास का जो पैमाना है, विकास का पैमाना आज रोड, सड़क, म्यूजियम और कई अन्य ऐसी अट्टालिका नहीं है। विकास का पैमाना जो नीचे सबसे नीचे सीढ़ी पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसकी आर्थिक समृद्धि है, आर्थिक स्थिति है, उसकी सालाना आय की जो स्थिति है, उससे उसका विकास होगा। और सबसे जरूरी शिक्षा का जो आज स्तर है, आज सरकारी स्कूल की स्थिति है, आप देख सकते हैं कुछ राज्यों ने उदाहरण के रूप में, जहां पर कि एनडीए की सरकार नहीं है, जहां की यूपीए की सरकार नहीं है, वहां पर इसके उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि वहां पर आज शिक्षा में स्कूलों की स्थिति काफी अच्छी हो गई। जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी स्थिति काफी अच्छी हो गई है। और आम जनता पार्टी राष्ट्रीय ने प्रत्येक प्रखंड में मॉडल स्कूल की परिकल्पना की है और कहा है कि मॉडल स्कूल प्रत्येक प्रखंड में, और वो प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। और शिक्षकों का वेतन से लेकर के ये प्राथमिकता दी जानी चाहिए कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का झुकाव शिक्षा के क्षेत्र में आने का हो, और इससे ही मूल विकास यहाँ से शुरू होगा। लोग आज बिहार को, उसके बाद शिक्षा और आर्थिक स्थिति बिहार की सुधरेगी। इसलिए शिक्षा भी एक आधार है। और जहाँ तक पैमाने की बात है, ये नीति आयोग का जो पैमाना है वो नापने का अपना स्तर है, उस पर मुख्यमंत्री जी बहुत कुछ बोल चुके हैं, इसलिए उस पर जो मेरा राय था वो हमने रखा। चलिए, बिल्कुल। तो जो शिक्षा के क्षेत्र में आप विकास की बात करें कि शिक्षा का क्षेत्र में सुधार कैसे हो और क्या आपकी कार्य योजना है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय शिक्षा के किस स्वरूप को बिहार में देखना चाहती है और उसको लेकर क्या कुछ प्रयास करेगी। इस पर हम चर्चा करेंगे विद्यापति चंद्रवंशी जी से। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। हमारे साथ आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी जी हैं। हम इनसे बातचीत कर रहे हैं और जान रहे हैं कि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय का क्या कुछ कार्यक्रम है और क्या विजन है बिहार के विकास को लेकर। विद्यापति चंद्रवंशी जी, आपने शिक्षा की बात कही और कहा कि जो स्कूल का मॉडल होगा प्रखंड स्तर पर वो अलग तरीके से आप लोगों को अगर मौका मिलेगा भविष्य में तो उसकी परिकल्पना आपने की है। क्या है वो परिकल्पना? अगर आज देखें बिहार के बजट के आधार पर तो जो शिक्षा में बजट खर्च होना चाहिए उस स्तर का बजट यहाँ पर बिहार में शिक्षा पर नहीं है। और जहाँ तक आज आप तुलना कर लें, अगर उदाहरण स्वरूप भी हम कहेंगे तो केजरीवाल साहब ने अच्छा काम किया है शिक्षा पर और स्कूलों पर। एक मॉडल स्कूल की स्थापना आम जनता पार्टी राष्ट्रीय ने प्रखंड स्तर पर एक परिकल्पना की है। और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर जनता ने कभी ऐसा मौका दिया आम जनता पार्टी राष्ट्र को तो बिहार का नक्शा ही कुछ अलग होगा। ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि शिक्षा का जो मॉडल स्कूल जो आज परिकल्पना है वो एक अलग हटके होगा और वो किन्हीं प्राइवेट जो स्कूलें हैं उन सबों से बेहतर होगा। चलिए, तो जो प्राइवेट स्कूल हैं उन सब से अलग हटकर जो सरकारी स्कूल हैं वो होंगे। अगर जनता आपको मौका देती है भविष्य में तो आप ऐसी स्कूल और शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस वक्त की बात अगर हम करें चंद्रवंशी जी, जो बिहार में एक बड़ा मुद्दा है शराबबंदी कानून को लेकर लगातार मुख्यमंत्री अपनी प्रतिबद्धता दोहरा रहे हैं, उसको लेकर कार्यक्रम किए जा रहे हैं और समाज सुधार यात्रा पर भी मुख्यमंत्री निकल रहे हैं। शराबबंदी को लेकर कैसे देखते हैं यहाँ पर? कई पार्टी और इवन सरकार में जो दल है उनके भी लोग ये कह रहे हैं कि इस पर समीक्षा होनी चाहिए और एक और मुख्यमंत्री लगातार इस पर कड़ाई से पालन की बात कह रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, शराबबंदी कानून बनाया गया, सबसे महत्वपूर्ण इसमें समझने की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कानून जो शराबबंदी पर लाया है तो ये मेरा इस पर एक व्यक्तिगत राय है। व्यक्तिगत राय यह है कि यदि कोई आदत आचरण में है लोगों के तो मैं ये समझता हूँ कि नेतृत्व जब भी किसी चीज़ की घोषणा करती है और अपील करती है आम जनता से या समाज से, समाज के किसी भी वर्ग से, तो नेतृत्व में यदि कहा जाए कि अगर नेतृत्व का पकड़ होता है जब समाज पर तो स्वतः लोग उसको संकल्प के रूप में लेते हैं और उससे परहेज करते हैं। जैसे कि आप ले लें कि जब जिस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था और आपको याद होगा मैनचेस्टर के मील से हिंदुस्तान में जितने भी कपड़ा था तो उसका कपड़ों की होली खेली गई थी। गांधी जी ने लाठी लेके तो नहीं कहा था कि कपड़ा की होली खोलो। गांधी जी ने एक आवाज़ उठाया और समाज उसके साथ हो गया, पूरा देश उसके साथ हो गया। तो कानून बना करके आप किसी को ये कहना चाहते हैं कि अपने आचरण में परिवर्तन ले आओ, तो मैं समझता हूं कि कानून बना के आप आचरण में परिवर्तन लाने में मजबूर नहीं कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि यदि आप नेतृत्व को लोग समाज स्वीकार करता है तो स्वतः ये शराबबंदी के लिए कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। मुख्यमंत्री जी सिर्फ एक बार बोलते कि शराब छोड़ दीजिए, समाज शराब छोड़ देता, बोतलें फोड़ देता। लेकिन कानून बना करके आप आचरण में परिवर्तन लाना मुश्किल है। तो आजकल के समय क्या ये कैसे ऐसा लगता है ये रिलेवेंट और ये संभव है कि अगर ऐसी अपील की जाए और लोग इस चीज को छोड़ दें, यानी कहा जाए कि आप जागरूकता को लेकर ज्यादा बता रहे हैं कि जागरूकता अगर हो तो इसका ज्यादा असर होगा बजाय कानून को सख्त करने के? जब नेतृत्व का अपील काम नहीं करेगा तो जागरूकता ऐसे वर्ग को कैसे आएगी? जागरूकता नेतृत्व पर जब समाज विश्वास करने लगता है और नेतृत्व का अपील होता है तो समाज उसको मान लेता है उस बात को। ऐसे लोग उस आचरण से दूर जाने लगते हैं। इसलिए इसमें जागरूकता के अलावे आपका नेतृत्व अगर एक अपील करता है कि आप लोग शराब छोड़ दें तो मैं समझता हूं कि ये कानून जो भी बना है ये कानून
के साथ साथ आज जो इस तरह के व्यापारी लोग हैं जो इसका दुरुपयोग, इस कानून से लाभ उठा रहे हैं कि उसका शराब का व्यापार चलने लगा, जो पुलिस व्यवस्था है उसमें कुछ पुलिस पदाधिकारी लोगों ने भी देखा गया है कि कई उदाहरण आए हैं कि उसमें वो लोग भी कहीं कहीं पर दोषी पाए गए हैं। इसलिए ये विशेष अगर कहा जाए तो ये आचरण बदलने के लिए नेतृत्व का अपील और नेतृत्व समाज को जो आगे जो जा रहे हैं कि इसके लिए समाज सुधार की ओर, वो अच्छा पहल है। इस पर मेरा यही व्यक्तिगत लेकिन राय है। मुख्यमंत्री तो लगातार हर एक का सभाओं में, खासतौर पर राधियावादी से भी ये अपील करते हो, तो लगातार अपील करते हैं कि इस बुरी आदत को छोड़ दीजिए। सबसे आश्चर्य की बात है कि संकल्प दिला रहे हैं उनके पार्टी के लोग में कई ऐसी शिकायतें आई है कि जो शराब का सेवन करते हुए पाए गए, जिसके कई आया है ऐसा शिकायत। तो सवाल है कि जब पार्टी के लोग में भी इस तरह का आचरण पाया जा रहा है तो क्या कहा जा सकता है? तो उस पर सख्त कार्रवाई भी हो रही है और मुख्यमंत्री लगातार इसको कह रहे हैं कि इस पर सख्त कार्रवाई हो। शराबबंदी में निश्चित तौर पर आम जनता पार्टी राष्ट्रीय ये मानती है कि नेतृत्व का जो अपील है वो बहुत ज्यादा प्रभावी होगा, अगर हम कहें तो। और चंद्रवंशी जी, ये शराबबंदी की बात हुई और आपकी राय हुई, लेकिन इस वक्त अभी हाल ही में 3 जो कृषि कानून था उसे वापस लिया गया है। किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे और उनकी आवाज़ जो है वो केंद्र सरकार ने सुनी है और उन कानून को वापस किया गया। और अब किसानों की जो आय दोगुनी हो और उनको कैसे फ़ायदा हो, और बिहार में भी किसानों को लेकर लगातार विकास की बात और उनकी आमदनी को दोगुनी करने की बात की जाती है। इसको आपकी पार्टी कैसे देखती है? किसानों की व्यवस्था अच्छी हो, उनकी स्थिति सुदृढ़ हो, ये कैसे होगा? देखिए, इसमें 2 प्रश्न है आपका। पहला प्रश्न है कि कानून को जो वापस लिया गया, इस पर मेरी राय क्या है। मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि कानून जो ये बनाया गया, जो विधेयक लाया गया, इस विधेयक में अगर कहें तो पार्टी के जो भी सांसद गए थे उनका व्यक्तिगत राय नहीं है इसमें, ये पार्टी का व्हिप है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पार्टियां जब जब व्हिप जारी करेगी तब तब प्रजातंत्र की हत्या होगी। और ऐसे जो व्यक्तिगत राय रखने वाले लोग हैं, जो यदि किसान के बिल के समय, विधेयक के समय यदि वो उनकी राय हो किसी बिंदु पर देना चाहते हो तो वो भी नहीं दे पाए, क्योंकि पार्टी का व्हिप है। तो पार्टी का व्हिप यदि जब तक जारी रहेगा वो तब तक कानून को वापस लेने की परिस्थितियां आती रहेगी। इसलिए जो पार्टियां हैं उसको व्हिप जारी करने से परहेज करना पड़ेगा। ये हम लोगों ने विचार किया और हम लोगों ने कहा कि हम लोग एक जनमत पार्टी का जो चुने हुए प्रतिनिधि होंगे उनके बीच हम लोग राय करके और उस आधार पर व्हिप न जारी करते हुए हम लोग जब भी कभी यदि सत्ता में आते हैं तो हम लोग कभी व्हिप जारी नहीं करके हम लोग उस प्रतिनिधि के आम आधार सहमति पर, से आम सहमति से, और जब भी व्हिप जारी होगा तब तक कानून को वापस लेना होगा। चलिए, लेकिन ये तो हुई राजनीति की बात और कैसे आम जनता पार्टी राष्ट्रीय की कार्य योजना क्या है और विकास को लेकर कैसे वो कदम बढ़ाएगी। लेकिन अभी हाल ही में 26 तारीख को आपकी पार्टी का स्थापना दिवस है और राजगीर में ये स्थापना दिवस आप मना रहे हैं। क्या संदेश वहां से आम जनता पार्टी राष्ट्रीय देगी और क्या कुछ कार्यक्रम वहां होने वाला है? देखिए, 26 दिसंबर को पार्टी का 8वां स्थापना दिवस है। पार्टी 7 वर्ष पूरा कर चुकी है और 8वां स्थापना दिवस मना रही है राजगीर के कन्वेंशन हॉल में 26 दिसंबर को। तो उसमें पार्टी अपने संकल्प को लेकर के और जो समाज में आज जो ये परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है कि समाज में जो लोगों की आमदनी है और आमदनी से ज़्यादा लोगों का खर्च है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, शिक्षा का स्तर नीचे है। हम लोग इसी बिंदु पर एक गहन चर्चा होगी और इसको कैसे हम लोग आगामी चुनाव में लोगों के पास जाएंगे और ये सब बताएंगे कि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय उन सभी पार्टियों से अलग है जो जातीय आधार पर राजनीति कर रही है। हम लोगों ने, वो समय चला गया
वो जातीय आधार पर लोगों ने राजनीति की, उसका समय चला गया। इसलिए क्योंकि जब जातीय आधार पर वोट दिया जाता है, जब जनता जातीय आधार पर वोट करती है, तो उसका नेता ये निश्चिंत हो जाता है कि मेरा रक्षक नीचे बैठा हुआ है, हमको मेहनत करने की क्या आवश्यकता है, हमारी जनता हमारी जाति के लोग तो मुझे वोट करेंगे ही करेंगे। जातीय चलिए, तो यानी माना जाए कि आप की पार्टी जो है आम जनता पार्टी राष्ट्रीय, वो जो राजनीति में आई है और जो जात पात की बात है उसको दरकिनार करते हुए केवल विकास की बात करेगी, ऐसा आप कह रहे हैं। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो विद्यापति चंद्रवंशी जी, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बता रहे थे किस तरीके से ये राजनीति में और जो आम जनता पार्टी है वो बिहार के विकास को लेकर अपने कार्यक्रम बना रही है और उस कार्यक्रम को कैसे लोगों तक लाएगी, इसको लेकर चर्चा भी हो रही है और स्थापना दिवस में विभिन्न मुद्दों को लेकर बातचीत होगी और लोगों तक ये संदेश ये पहुंचाएंगी कि कैसे आम जनता पार्टी राष्ट्रीय तमाम पार्टियों से अलग है और जाति को हटाकर विकास की बात कह रही है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। नमस्कार।